जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए जो भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बननी, उसके लिए नेपाल से शिला को लाया जा रहा है। जी हाँ, ये जितनी बड़ी बात अपने आप में है, उसको इसी बात से समझना पड़ेगा कि इन शिलाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शिलाएं और ये पत्थर इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि इनके ऊपर बारीक से बारीक नक्काशी भी बहुत आसानी से करी जा सकती है। ऐसे में जरा जान लेते हैं कि क्या है इन शिलाओं के पीछे का इतिहास और क्यों बताया जा रहा है कि ये करीब करीब 6 करोड़ साल पुरानी। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं इस समय अयोध्या लाई जा रही हैं। इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। हालांकि इनसे बनने वाली मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएंगी या परिसर में कहीं और स्थापित होंगी, इस बारे में अभी कोई बात तय नहीं है और कोई बात निकलकर सामने भी नहीं आई है। इस बात पर राम मंदिर ट्रस्ट ही अंतिम फैसला लेगा। नेपाल में पोखरा स्थित शालिग्राम नदी, मतलब जिसको कि काली गंडकी भी कहते हैं, वहीं से ये दोनों शिलाएं जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाली गई। 26 जनवरी को ट्रक में लोड किया गया इनको। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक से सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा जा रहा है। रास्ते में इन शिलाओं के दर्शन और स्वागत के लिए भी लोग जुट रहे हैं। एक शिला का वजन 26 टन है, जबकि दूसरे का वजन 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का कुल वजन 40 टन है। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कहा कि हमें अभी शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए कहा गया है। शिलाओं के अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट अपना काम करेगा। ये शिलाएं अयोध्या में 2 फरवरी को पहुंच सकती हैं। शालिग्राम नदी से निकाली गई ये दोनों शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही। नेपाल की शालिग्राम नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडकी नदी है। शालिग्राम नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में ही पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में मिलता है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती। कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नदी के किनारे से इन विशाल शिलाखंडों को निकालने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए। नदी से क्षमा याचना मांगी गई, विशेष पूजा करी गई और अब अयोध्या इनको लाया जा रहा है। शिला का 26 जनवरी को गलेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। विश्राम स्थलों पर उनके ठहरने की व्यवस्था करी गई है। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र, राजेंद्र सिंह पंकज, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलेंद्र निधि, जनकपुर के महंत भी इस यात्रा में ये अयोध्या तक आएंगे। यात्रा के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले कारसेवकपुरम में रुद्राभिषेक करने आए नेपाल के सीतामढ़ी के महंत आए थे। उन्होंने ट्रस्ट को शालिग्राम शिलाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद से इन शिलाओं को नदी से निकालने और अयोध्या लाने का कार्यक्रम तय हुआ। इसमें नेपाल सरकार भी शामिल हुई। सरकार की अनुमति के बाद ही नदी से शिलाएं निकाली गईं। शनिवार को ये शिलाएं जनकपुर पहुंच रही। वहां 2 दिवसीय अनुष्ठान होगा। उसके बाद शिलाएं बिहार के मधुबनी के सहारघाट, बेनपट्टी होते हुए दरभंगा, मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी। फिर 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में प्रवेश करेंगी। बिहार में 51 जगहों पर शिला का पूजन होगा। पुरातत्ववादी व अयोध्या पर कई किताबें लिख चुके डॉक्टर देशराज उपाध्याय ने कहा कि नेपाल की शालिग्रामी नदी में काले रंग के एक विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन्हें शालिग्राम भगवान का रूप कहा जाता है। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। वे बताते हैं कि शालिग्रामी पत्थर बेहद मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार बारीक से बारीक आकृति उकेर लेते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह की शिला पर बनी। राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर में कसौटी के अनेक स्तंभ इन्हीं शिलाओं से बने थे। क्या ये शिलाएं करोड़ों साल पुरानी? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर देशराज कहते हैं करोड़ों साल के अपर्दन यानी कि पारिस्थितिक बदलाव के कारण घाटी भरते भरते मैदान का रूप ले लेती। इसी कड़ी में अनेक नदियों और झीलों का निर्माण हुआ। इसमें गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियां शामिल हैं। इसी में गंडक की एक सहायक नदी काली गंडकी नदी जो नेपाल में बहती, उसे वहां शालिग्रामी नदी कहा जाता है और इसी शालिग्रामी नदी से ये शिलाएं इस समय निकाली गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है जो निकलकर सामने आई है, क्योंकि ये जो शिलाओं की जिनकी बात चल रही है, ये शिलाएं अपने आप में भी एक ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। और ऐसे में जब इनका उपयोग अयोध्या में भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाने वाला है, तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही पावन बात हो जाती है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।